हम सभी जानते हैं कि महाविद्यालय के प्राचार्य शिक्षा जगत के वे प्रमुख स्तंभ होते हैं। ऐसे ही दो व्यक्तित्व हमारे मंचासीन हैं हमारे मंच पर, जिन्होंने अपने महाविद्यालय में समावेशी शिक्षा नीतियों और विकलांग विद्यार्थियों के लिए अनुकूल वातावरण बनाया तथा विकलांग विमर्श चेतना परिषद से टाई अप कर शोधपूरक संगोष्ठी का आयोजन कर सामान्य जनता, शिक्षाविदों और विद्यार्थियों में विकलांगता के विषय में जागरूकता का प्रसार कर समाज में संवेदनशीलता बढ़ाने के कार्य में सहायक रहते हैं। ऐसे ऊर्जावान व्यक्तित्व जिनके नाम से ही आप ऊर्जित हो जाते हैं और बिलासपुर जिनको जानता है, डॉक्टर के भंडारी जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। अमरनाथ साव शताब्दी समारोह में पधारे आज के सभी प्रबुद्धजन, मंचासीन प्रमुख अतिथि न्यायमूर्ति चंद्रभूषण वाजपेयी जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी, विशिष्ट अतिथि श्री निराला सर, मदन मोहन अग्रवाल जी और आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करने वाले श्री यदु जी। आज के इस कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं आप सबका आभारी हूँ। वास्तविकता में विकलांग विमर्श, परंपरा और विकास, ये विकास केवल विकलांगों का, दिव्यांगों का नहीं है, ये विकास वास्तविकता में समाज का भी है कि जो समाज की मुख्य धारा से हम इनको एक उस समुदाय को जिन्हें एक अतिरिक्त सुविधा की आवश्यकता होती है, अतिरिक्त तकनीक की आवश्यकता होती है, जो दिव्यांग के नाम से जाने जाते हैं, वास्तविकता में वो दिव्यांग शरीर से जरूर होते हैं लेकिन मन से, मानसिकता से वो अधिक शक्तिशाली होते हैं। और आप सभी जानते हैं कि भगवान अगर किसी को एक पक्ष कम देता है तो दूसरा पक्ष उसका बहुत सक्षम कर देता है। तो विकलांग हम ये मान के चलते हैं कि विकलांग की सक्षमता हम सबसे ज़्यादा होती है। सवाल इसका रहता है कि समाज जिसकी सोच है कि उस सोच को परिवर्तित करना, आज विकास की ज़रूरत समाज की परंपराओं को, समाज की सोच को विकसित करने की है, जिससे दिव्यांग अपने कार्यों को, अपने आर्थिक उपार्जन को सुचारू रूप से चला सके। विकलांग व्यक्तियों के समग्र विकास के लिए शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक जागरूकता अत्यंत आवश्यक है और उसी के तारतम्य में आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। विकलांगों में बहुत सी भारतीय सरकार के द्वारा जो नीतियां चलाई जा रही है, उस नीतियों के माध्यम से कौशल विकास किया जा रहा है और कौशल विकास के माध्यम से उनमें आत्मनिर्भरता बनाई जा रही है। विकलांग चेतना परिषद भी इसी ओर कार्य कर रहा है और मैं मदन मोहन जी का और पूरे विकलांग चेतना परिषद का मैं साधुवाद करता हूं कि वो इस दिशा में काफ़ी अग्रसर हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमें सबसे ज़्यादा चिंतन इसी बात पर करना चाहिए कि हम कैसे एक सकारात्मक सोच को बढ़ाएं और विकलांगों के प्रति समाज की जो मानसिकता है, जो सोच है, उसको एक सकारात्मक सोच में ला सकें। मैं आने वाले सभी प्रतिभागी जो आज के इस विमर्श में भाग लेंगे, उनसे अपेक्षा करता हूं कि वे इस दिशा में अपने विचार जरूर रखें। विकलांग शब्द, जैसा कि हम सब अभी तक देखते ही आ रहे हैं कि विकलांगों के प्रति हमारे मन में जो एक भावना है वो विकलांग चेतना परिषद और पाठक जी के प्रयासों से काफ़ी परिवर्तित भी हुई है। हम उनके एक समग्र विकास की ओर आगे भी बढ़ रहे हैं और निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं। इस हेतु हमें महाविद्यालयों में आकर के अवसर प्रदान किया गया। इसके लिए मैं पूरी विकलांग चेतना परिषद, विशेषतः पाठक जी का आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे महाविद्यालय को इस कार्य के लिए चुना, इस पुनीत कार्य के लिए चुना और हमारे विद्यार्थियों के माध्यम से समाज में एक संदेश भेजने का प्रयास किया। मैं इस मंच से उनको नमन करता हूं कि इसके लिए उन्होंने हमें चुना। मैं
शिव प्रताप साहू जी को भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस अवसर पर एक सकारात्मक शताब्दी समारोह में इस विकलांग चेतना परिषद को रख करके और एक सकारात्मक सोच का प्रादुर्भाव किया। मैं उनको भी नमन करता हूं। मैं आप सबको भी नमन करता हूं कि आप सब इसमें उपस्थित हुए और अपनी वाणी को विराम देता हूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भंडारी सर।